मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आज हम फैक्ट सिमुलेशन को इस्तेमाल करते हुए सीरीज़ सर्किट्स को स्टडी करेंगे। एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि सीरीज़ सर्किट मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। रेजिस्टेंस बेस्ड सीरीज़ सर्किट भी होते हैं जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगी होती है। कैपेसिटर बेस्ड सीरीज़ सर्किट भी होते हैं जिसमें सिर्फ कैपेसिटर्स लगे होते हैं और इंडक्टर बेस्ड सीरीज़ सर्किट भी होते हैं जिसमें सिर्फ इंडक्टर्स लगे होते हैं। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो रेजिस्टिव बेस्ड सीरीज़ सर्किट होंगे जो कि सिर्फ रेजिस्टेंस के सीरीज़ सर्किट होंगे। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको ऊपर के सर्किट की तरफ लेके चलता हूँ। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक पावर सप्लाई लगी हुई है। ठीक है, ये जो जहाँ पर मैंने क्लिक किया ये पावर सप्लाई है और ये डीसी पावर सप्लाई है। डीसी पावर सोर्स है और इसकी पावर जो है वो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको इस वक्त 9 वोल्ट पे रखा हुआ है, डीसी सप्लाई है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास वायर्स हैं और वायर्स के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं नीले रंग के, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके आगे यहाँ पर हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है। ये स्विच क्या करता है, इसकी दो स्टेट्स हैं, या ये खुला होता है जिसको हम कहते हैं कि ओपन होता है, उस वक्त इसकी इन्फिनिट ओहम रेजिस्टेंस आ रही होती है, यानी इसमें से करंट पास नहीं कर सकता। और या ये क्लोज होता है तो उस वक्त करंट जो है इसमें से पास करना शुरू कर देता है। तो ये पुल की तरह है, या ये पुल जो है उसके ऊपर से ट्रैफिक गुजर रही है या पुल के ऊपर से ट्रैफिक नहीं गुजर रही, इसके अलावा इसका कोई और काम नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है। आप इसकी वैल्यू यहाँ से चेंज रजिस्टर करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने इस वक्त इसकी वैल्यू जो है वो 10 ओम जो है वो रखी हुई है। ठीक है जी। ये पहला रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस आ गया, ये दूसरा, और ये तीसरा रेजिस्टेंस आ गया। हमने इन तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाया। अब सबसे अहम बात यह है कि सीरीज़ हम कैसे कह सकते हैं कि ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो उसकी जो सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है वो ये होती है सीरीज़ सर्किट की, कि वो सारे के सारे सर्किट जो हैं, मैं यहाँ से मार्कर निकालूँ, देखिए यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, तो सपोज़ करंट अगर इस तरीके से फ्लो करेगा तो सब जगह पर इस रेजिस्टेंस में से आई करंट गुजरेगा, इस रेजिस्टेंस से भी आई करंट गुजरेगा और इस रेजिस्टेंस से भी आई करंट गुजरेगा। तो तमाम रेजिस्टेंसों में से एक जैसा करंट गुजरेगा। क्यों? क्योंकि करंट के पास और कोई पाथ तो है नहीं, ना वो इस तरफ को जा सकता है ना वो आगे जा सकता है, वो किसी और तरफ नहीं जा सकता, उसने सिर्फ यहाँ से इस तरह फ्लो करना है। तो वो तमाम रेजिस्टेंस जिनसे एक किस्म का करंट गुजरता है या एक स्ट्रेंथ का करंट गुजरता है या एक मिकदार का करंट गुजरता है, अगर वो बराबर है, वो करंट एक जैसा है, तो उनको सीरीज़ में कहते हैं। तो इन तमाम रेजिस्टेंस में से अगर ये R1 है, सपोज मैं इसको R1 कह देता हूँ, इसको मैं सिंपली 2 कह देता हूँ और ये 3 कह देता हूँ, तो इन तीनों में से आई करंट गुजर रहा है, तो इसलिए ये सीरीज़ में सर्किट है। अगर इनमें से किसी एक में आई गुजर रहा होता I1 और किसी में I2 I3 मुख्तलिफ करंट गुजर रहा होता, तो फिर हम ये कहते हैं ये सीरीज़ में नहीं है। तो उम्मीद है कि अब आपको ये समझ तो आ गया होगा कि सीरीज़ का मतलब क्या है। सीरीज़ का मतलब यह है कि वो तमाम रेजिस्टेंस जिनमें से एक जैसा करंट गुजर रहा है उससे आपस में सीरीज़ में है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये जो सर्किट है इसको देखते हैं। यहाँ पर मैं वोल्टेज जो है वो मेजर करना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैजेट्स हैं, टूल्स हैं, आप वहाँ से टूल्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ से वोल्ट मीटर सेलेक्ट किया हुआ है और मैंने यहाँ पर एक एम मीटर जो है जो करंट मेजर करता है वो सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप देखें तो इस वक्त एम मीटर जो है वो 0 एम्पेयर्स बता रहा है। क्यों जी? उसकी वजह है कि यहाँ से सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं कि करंट जो है फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है जी। अच्छा, करंट की जो डायरेक्शन है वो इस पूरी सिमुलेशन में कोई फ़र्क नहीं डालेगी, चाहे वो इस तरफ से हो या वो इस तरफ से हो, क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, कोई फ़र्क नहीं डालेगा। तो इसलिए अगर सप्लाईज मैंने ये इस तरीके से लगाई हुई हैं या आप उल्टी तरफ से लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हम पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें वोल्टेज कितने मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जब लगाऊंगा तो आप देखें, आपको यहाँ पर जो रेड लीड होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को रीड करती है और जो नेगेटिव
जो टर्मिनल होता है उस पर हम ब्लैक लीड लगाते हैं। ये मल्टीमीटर यूज़ करने का एक प्रिंसिपल है, असूल है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा तो 9 वोल्ट हमें मिल रहा है, पर करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर आप इस वक्त यहाँ पर वोल्टेज देखें तो आपको क्या वोल्ट मिल रहे हैं? पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है, सारे के सारे वोल्टेज इधर ड्रॉप हो रहे हैं। देखिए ज़रा आप यहाँ पर वोल्टेज देखिए, आपको सारे वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे 9 के 9 वोल्ट, सारे 9 के 9 वोल्ट आपको ओपन एंड के अक्रॉस मिलेंगे, ठीक है। जितनी सप्लाई ये दे रही है वो सारे के सारे इसके अक्रॉस जो है ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखें और इसके क्रॉस देखें तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट। अगर आप इसके क्रॉस देखें और इसके क्रॉस देखें तो यहाँ पर भी आपको 0 वोल्ट नज़र आएगा, ठीक है जी। तो इस वक्त सारे के सारे वोल्टेज जो हैं वो यहाँ पर ड्रॉप हो रहे हैं। अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अब आपने दो चीज़ें देखनी है, एक ये देखना है कि यहाँ पे वोल्टेज जो है जब 9 वोल्ट है और ये ओपन है, मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो इसका मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, वोल्टेज कितनी होगी और करंट को आपने नोट करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अब जैसे मैंने क्लोज़ किया तो आप देखें कि यहाँ पर आपको वोल्टेज कितने मिले, 0 वोल्ट। क्यों जी? क्योंकि ये एक पाथ मिल गया और इसमें अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है पोटेंशियल का, जितना पोटेंशियल इधर है वही पोटेंशियल यहाँ पर है। तो अगर ये 0 वोल्ट है तो वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है? हमें तो पता है कि यहाँ पर 9 वोल्ट थे, तो अब क्या हुआ, वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं? अब हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है उनके क्रॉस वोल्टेज कितना है। तो पहले रेजिस्टेंस के क्रॉस में आता हूँ, ये देखें कितने वोल्ट्स, 3 वोल्ट, ठीक है जी, 3 वोल्ट्स। अच्छा, अब आप दूसरे के क्रॉस आ जाए, यहाँ पर कितने हैं जी, 3 वोल्ट। अब आप आखिरी के क्रॉस आ जाए, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 3 वोल्ट, ठीक है। आपने याद रखना है कि वोल्टेज मेजर करते वक्त हमेशा जो इसकी पॉजिटिव टर्मिनल वाली साइड है उस पर रेड लीड लगानी है और नेगेटिव टर्मिनल साइड पे हमेशा ब्लैक लीड लगानी है, तो अब आपकी पोलैरिटी ठीक आएगी। तो अगर आप यहाँ पर ये देखें तो ये एक बड़ी अहम हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई है, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है जी? वो ऑब्जर्वेशन ये है कि आपके पास जो वोल्टेज यहाँ पर थे, यहाँ पर कितने वोल्टेज थे, यहाँ पर आपके पास 9 वोल्ट्स थे, ठीक है, मैं 9 लिख देता हूँ। यहाँ पर कितने वोल्ट्स ड्रॉप हुए, 3। यहाँ पर कितने हुए, 3। यहाँ पर कितने हुए जी, 3। इसका मतलब ये है कि ये सप्लाई कर रही थी वोल्टेज, ठीक है, ये पावर सोर्स थी, तो जितने ये सप्लाई कर रहे थे वो सारे बराबर जो हैं वो रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है ये कितने ओम का है, 10 ओम का है। ये कितने ओम का है, 10 ओम का है। ये कितने ओम का है, 10 ओम का है। ये तीनों रेजिस्टेंस बराबर थे, इसलिए इन तीनों पे बराबर मिकदार के वोल्टेज जो हैं वो ड्रॉप हुए, और वो क्या थे, वो एक एक तिहाई। 9 का एक तिहाई क्या है, 9 का 3 पे तकसीम करें तो आपको क्या जवाब मिलेगा जी, आपको जवाब मिलेगा 3, ठीक है। तो इसलिए 3 3 तीनों पे ड्रॉप हुआ। इससे एक चीज़ और भी साबित होती है, और वो ये कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी वी टोटल है या वी सप्लाई है, आप कुछ भी इसको नाम दे दें, ठीक है जी, वो बराबर है, यहाँ पर अगर वोल्टेज V1 ड्रॉप हुए, यहाँ पर V2 हुए और यहाँ पर V3 हुए, ठीक है जी, और ये VT है टोटल, या अगर VS भी कह दें, ठीक है जी, तो मैं इसको बल्कि S कह देता हूँ, वो ज़्यादा आपको, मैं इसको S बना देता हूँ और यहाँ पर इसको भी S कर देता हूँ। तो वो किसके बराबर है, V1 प्लस वोल्टेज जो V2 पे ड्रॉप हुए प्लस V3 के, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये बड़ा अहम फंक्शन है वोल्टेज का। इसमें ये बताता है कि जब आपने सीरीज़ पे लगाए होते हैं आपके रेजिस्टेंस और वो बराबर हों तो उनके जो सप्लाई के वोल्टेज हैं वो उनके सप्लाई के जो वोल्टेज हैं वो उनके सम के बराबर होंगे। अच्छा, अब ये तीनों 3 3 वोल्ट थे, ठीक है जी, तीनों
तीन 3 वोल्ट थे, तो 3 वोल्ट जो है उसका मतलब ये कि तीनों बराबर हैं, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इनको सिंपल V लिख दूँ तीनों को, ठीक है जी। और फिर ये आगे 3V बन जाएंगे, क्यों और 3V कितना है, वो 3 है, ये देखिए 3 वोल्ट हुए ना, तो ये क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3, और ये 9 वोल्ट्स आ जाएंगे मेरे पास, 9, ठीक है जी। तो इसलिए आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि वोल्टेज जो सप्लाई किए गए हैं और जो वोल्टेज से ड्रॉप हो रहे हैं सीरीज़ में, वो उनका सम जो है वो सप्लाई वोल्टेज के हमेशा बराबर होगा। ये एक बहुत फेमस रूल है जिसको हम किरचॉफ रूल कहते हैं, लॉ कहते हैं। ये क्या बताता है कि किसी भी लूप में जो नेट वोल्टेज है वो सिफर होता है, जितना आप प्रोवाइड करते हैं उतना ही ड्रॉप भी होता है। अच्छा, अब हमने तो ये केस लिया था जब हमारे पास कैपेसिटर रेजिस्टेंस जो है वो बराबर थे, ये भी 10 थे, ये भी 10 थे, ये भी 10 थे। अब मैं ये करता हूँ कि ये रेजिस्टेंस जो है इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा कर देता हूँ, मैंने इसको 60 कर दिया। अब मैंने जब 60 किया तो अब आपके ख्याल में यहाँ पे 9 वोल्ट थे, यहाँ पर कितने वोल्ट्स होंगे? अब हम इसको दोबारा प्ले करते हैं और अब हम देखते हैं यहाँ पर, मैं पॉजिटिवली इधर लगाता हूँ, नेगेटिव लगाएं, तो ये क्या, ये तो 6.75 हो गए। यहाँ पे तो वोल्टेज बहुत बढ़ गए जो ड्रॉप हो रहे हैं। अगर यहाँ पर देखूँ 6.75 और यहाँ पर 1.12, तो मैं इनको ऐड भी करता रहता हूँ ताकि 6.75 जमा 1.125, ठीक है जी, जमा, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ वोल्टेज क्या है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वोल्टेज जो है दोबारा वही आ गई, 1.125। तो जब मैंने इनको बराबर किया तो 9 आ गए। इसका मतलब ये है कि अभी भी अगर इन सब की वोल्टेज जमा की जाए सीरीज़ में तो वो सप्लाई के वोल्टेज के बराबर बनती है। गोया कि ये रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसमें से करंट तो सेम पास कर रहा है, तो जब ये रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो वोल्टेज यहाँ पर बढ़ गई, क्योंकि वोल्टेज होती है V/IR। तो या तो R बढ़े या I बढ़े, तो इन दोनों में से एक के बढ़ने से, अब I तो कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है जी, आई तो हमारे पास उतना का उतना ही है, पर रेजिस्टेंस जो है वो हमने जब बढ़ाई तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो हमारे पास बढ़ गए। अच्छा जी, एक तो ये बड़ी अहम हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि जब हमारे पास एक सर्किट होता है, एक लूप होती है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है उनका सम जो है वो सप्लाई के वोल्टेज के क्रॉस होता है। अच्छा, अब एक और दूसरी भी चीज़ देख लेते हैं, और वो ये है कि अगर हम यहाँ से करंट निकालना चाहते हैं तो ये करंट निकालना बहुत आसान है हमारे लिए। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास होता है V/IR, ठीक है। अगर इस लूप में से मैं करंट निकालना चाहता हूँ तो वो क्या होगा जी, I जो होगा वो V/R होगा। अच्छा, अब ये R कौन सा होगा जी? ये R होगा जो कि इन तीनों के बराबर R इक्विवेलेंट जिसको कहते हैं वो आएगा। यानी ये वो R होगा कि अगर इन तीनों को मैं हटा दूँ और उनकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा दूँ, ये वो वाला R होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये R हमें कहाँ से मिलेगा, ये बड़ा अहम सवाल है कि ये वाला R हमें कहाँ से मिलेगा। तो जो सीरीज सर्किट होते हैं, जो सीरीज सर्किट होते हैं उनके रेजिस्टेंस जो होते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो उनके तमाम रेजिस्टेंस के बराबर जमा के बराबर होता है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा इन सब का जमा, ठीक है। अच्छा, मैं सपोज ये करता हूँ कि मैंने ये R जो है ये भी 10 रखा हुआ है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 है, तो इक्विवेलेंट R क्या होगा जी? इक्विवेलेंट R जो होगा वो होगा 10 × 10 × 10 क्या होगा जी? 30 होगा, 30 होगा, 30 होगा मेरे पास यहाँ पर, तो 30 होगा, तो वोल्टेज कितना है ऊपर? V/R इक्विवेलेंट,
ठीक है। तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है मेरे पास 9 और रेजिस्टेंस है 30। तो इनको 9 डिवाइडेड बाय 30 ये आपने याद रखना है। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ से। 9 डिवाइडेड बाय 30 तो 0.3 एम्पेयर। अब मैं ये करता हूँ कि इसको स्टॉप करके यहाँ पर भी 10 ओम कर देता हूँ। हमने 10 ओम रखे थे जी। तो देखते हैं कि हमारे पास करंट जो है जब मैं चलाता हूँ तो 0.3 आता है कि नहीं आता। देखें ये हमारे पास करंट 0.3 हो गया। तो हमने क्या किया, हमने V=IR से सोल्यूशन निकाल दिया। पर आप हैरान होंगे कि जो मैंने R निकाला वो टोटल R जो है वो इनके बराबर नहीं, इक्विवेलेंट R लगाया। एक R यानी ये वाला रेजिस्टेंस पे कैलकुलेशन नहीं की, ये वाला नहीं किया। ये क्योंकि जो करंट आ रहा है उसको इन तीनों का जमा जो है ये R और ये R, उसके रास्ते में ये तीनों R है, ये तीनों हर्डल्स हैं, तीनों रेजिस्टेंस हैं। तो टोटल हर्डल या टोटल रुकावट उसको कितनी मिली, ये तीनों ऐड होंगी, ये तीनों रेजिस्टेंस ऐड होकर 30 ओम की उसको हर्डल जो है ना इस वक्त रेजिस्टेंस मिल रही है। अच्छा, इसको देखने का तरीका एक और भी, और वो ये कि अगर मैं एक सर्किट डिज़ाइन करना चाहता हूँ, यही वाला सर्किट, पर मैं एक रेजिस्टेंस से डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो इन तीनों का बराबर जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। सीरीज सर्किट में इन तीनों का जो बराबर रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो उसके लिए हमें फार्मूला दिया गया है, वो मैंने आपको बताया कि हमारे अगर सीरीज़ सर्किट है। अच्छा, ये फार्मूला सिर्फ सीरीज़ सर्किट का है, आपने किसी और जगह पर इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो जो सीरीज़ सर्किट है उसमें जो आर इक्विवेलेंट या टोटल होता है किसी भी सर्किट का, वो बराबर होता है उसमें सीरीज़ में जितने भी रेजिस्टेंस लगे उनके। वो 3 लगे हैं तो 3 होगा, वो 2 लगे होंगे तो 2 होगा, वो 5 लगे होंगे तो 5 होंगे, ठीक है। तो अगर ये देखें मैंने R 3 कर दिया, तो इसका मतलब ये कि ये सारे 10-10 ओम के हैं। तो टोटल R अगर मैं इनको ऐड करूँ तो 30 ओम का अगर मैं एक रेजिस्टेंस लेके लगाऊं 30 ओम का, इन सब को ख़त्म करके मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाऊं सिंपल और ये ख़त्म कर दूं, ये सारा सर्किट ख़त्म कर दूं और वो रेजिस्टेंस हो 30 ओम का, तो इस वक्त भी इसमें से 0.3 एम्पियर गुजरेगा। पर करंट कैसे गुजरेगा, करंट की ये डायरेक्शन होगी, छोटी लूप हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा आर इक्विवेलेंट या टोटल, दोनों नाम लिए जाते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी नाम जो आपकी बुक में आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको REQ कह देता हूँ, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि हमने 3 रेजिस्टेंस निकाल दिए और सिर्फ एक लगा दिया, ये उन तीनों के बराबर है, ठीक है जी। और हमारा सर्किट जो है वो सिंपल हो गया। तो ये आर इक्विवेलेंट के। अब मैंने आर इक्विवेलेंट जो है ना से नीचे एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें से जो करंट गुजरेगा वो इसमें से जो करंट गुजरेगा वही इसमें से गुजरेगा, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो मैंने आपको दिखा दिया। तो अब देखें मैंने नीचे जो है रेजिस्टेंस, मैं इसको स्टॉप करता हूँ और ये देखें मैंने नीचे जो है एक रेजिस्टेंस लगाया, और ये रेजिस्टेंस कितना, 30 ओम का, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। इन तीनों को निकाल के मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये लगाकर और अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसका स्विच भी क्लोज कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर पावर सप्लाई देखें तो आपको 9 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर भी 9 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पर एक एक के अक्रॉस देखें रेजिस्टेंस, तो आपको 3 वोल्ट इसमें मिलेंगे, 3 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेंगे, ठीक है जी, और 3 वोल्ट ही इस भी। तो इन तीनों को ऐड करें तो क्या बनेगा, 9 वोल्ट, वो सारे के सारे 9 वोल्ट। इसमें आपको इसके अक्रॉस कितने मिलेंगे आपके ख्याल में, अब आपको सारे के सारे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस मिलेंगे, देखें 8.99 तकरीबन 9 वोल्ट्स, ठीक है जी। अगर आप ऊपर वाले को देखें, क्योंकि मैंने स्टिल करके ले लिए थे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ।
ये देखें ये 3 वोल्ट हो गया। साइन पर अभी आप ना जाएं, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखें, ये भी 3 वोल्ट हो गया और ये भी 3। तो यहाँ पे टोटल हम ऐड करें तो 9 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं रेजिस्टेंस के क्रॉस। अगर मैंने एक रेजिस्टेंस लगाई बड़ी 30 ओम की, तो आप देखें तो यहाँ पर भी 8.9 उतने ही ड्रॉप हो रहे हैं। अब हम देखते हैं करंट, इसमें कितना है, 0.3 एम्पेयर। अब इसमें लगाएं, इसमें 0.3 एम्पेयर। तो ये देखें जी, ये दोनों बराबर के सर्किट है, इक्वल सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट है। अगर आप देखें यहाँ पर सिर्फ ये कि ये कम्प्लेक्स ज़्यादा, मुश्किल ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं, और ये आसान ज़्यादा है कि यहाँ पर हमने 1 लगाया। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लगाया है। इन तीनों की जगह सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस निकाल के हमने लगाया। उसमें 2 चीज़ें अब याद वाली रखने वाली हैं, और वो ये कि सीरीज़ में वोल्टेज हमेशा ऐड होती है, जो आपकी एक लूप में सोर्स हो रही है या आपको सप्लाई मिल रही है वोल्टेज, वो हर रेजिस्टेंस की वोल्टेज को अगर ऐड करेंगे तो उतना ही आना चाहिए। जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उन पर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होंगे, जिनकी रेजिस्टेंस कम होगी उन रेजिस्टेंस पे कम वोल्टेज होगी, पर आएगी उतनी अगर उनको जमा कर लें। अच्छा, अगर आपने एक रेजिस्टेंस लगाना है और आपके पास 3, 5, 10 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो आप उन सब को सीरीज़ में अगर वो लगे तो सिंपल ऐड कर लेंगे, सिंपल ऐड कर लेंगे, और उसकी जगह जो भी रिजल्ट आएगा उसका एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है जी, और उसके बाद आप उसको कहेंगे ये आर इक्विवेलेंट है, यानी ये इन तीनों के बराबर का आर है। अच्छा, ये लगा करने हम करते इसलिए हैं कि बाद तक हमें कुछ सर्किट्स को स्टडी करना पड़ता है और हम इतने मुश्किल सर्किट्स को स्टडी नहीं कर सकते, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सर्किट को आसान कर देते हैं कि जी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बजाय मेरे पास 20 रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हों, अगर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो मैं आराम से उसकी खसूसियात स्टडी कर सकता हूँ। तो ये एक मॉडल होता है, इसको हम कहते हैं कि हमने एक मॉडल बना दिया उसी सर्किट का जिसमें 20 रेजिस्टेंस लगे हुए थे, और हमने उसके बराबर जो है, अगर उसमें 20 रेजिस्टेंस एक एक ओम के लगे हुए थे तो हमने 20 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा के वही मॉडल जो है वो बना दिया। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, और वो ये देखें कि ये 3 बल्ब हैं, ये भी रेजिस्टेंस ही समझ लें आप। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बल्ब भी रेजिस्टेंस की एक किस्म होती है। तो ये आपके पास 3 बल्ब हैं, और हर बल्ब को जलने के लिए 3 वोल्ट चाहिए सपोज सप्लाई। तो इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, इसको। तो पावर सप्लाई आप कितनी बड़ी लगाएंगे? 6 वोल्ट की पावर सप्लाई से काम चल जाएगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देखें ये सीरीज़ में, ठीक है, ये सीरीज़ में, इसका मतलब ये है कि इसको अगर 3 वोल्ट चाहिए तो इसको भी 3 वोल्ट चाहिए, तो इसको भी 3 वोल्ट चाहिए। सीरीज़ में इनकी वोल्टेज जो है वो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ऐड हो जाएगा। इसके 3 ऐड होंगे, इसके 3 6 बन जाएंगे, इसके 3 9। तो अब इन तीनों को मिला के 9 वोल्ट चाहिए। अगर आप पावर सप्लाई 6 वोल्ट की लगाएंगे तो ये तो कभी भी नहीं चलेंगे, ये तो मध्यम होंगे हमेशा, थोड़ी लाइट पे जलेंगे क्योंकि उनको पूरी सप्लाई नहीं मिल रही। तो कम से कम यहाँ पर जो सप्लाई होगी वो 9 वोल्ट की होगी। और स्विच इस तरीके के होते हैं, जो मैंने स्विच लगाया था एक्चुअल में देखें तो स्विच जो है हमारे पास इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये हमें फ़ायदा होता है कि हम अगर सीरीज़ में कुछ लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं या रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, तो हमें फ़ौरन पता लग जाता है कि अच्छा अगर ये ऐड होंगे तो उस सूरत में हमें कितने वोल्टेज एक के क्रॉस ड्रॉप मिलेंगे, तो टोटल कितने मिलेंगे, उतनी बड़ी आप पावर सप्लाई लगा लें। तो ये हमें एक फ़ायदा हो गया। और एक छोटी सी मैं चीज़ बताता चाहूँ कि ये अगर हमारे पास R1 R2 से लेके Rn तक सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा उसका, अगर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो कितना बड़ा होगा, वो इन सब के बराबर होगा। इन सबको जमा कर लें, R1 R2 R3 R4 करते करते Rn तक जमा कर लें, उसके बराबर एक रेजिस्टेंस उठा के लगा लें, तो आपका टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सीरीज़ रेजिस्टेंस सर्किट जो है वो ख़त्म हो गया।